हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.2 का पहला भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 को हल किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपकी कक्षा 10वीं की गणित पाठ्यपुस्तक से संबंधित सभी अध्यायों की प्रश्नावलीवार वीडियो आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेगी और इसके अलावा बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण सामग्री की तैयारी भी यहाँ पर आपको करवाई जाएगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देवें। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका पहला प्रश्न देखते हैं, क्या है 8.2 का। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें कुल 5 प्रश्न दिए हुए हैं और प्रत्येक प्रश्न में हमें विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, इनके मान ज्ञात करने हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन करने से पहले आपको विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। प्रत्येक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए और उसमें किस तरह से इन मानों को आपको याद करना है वो आपको बताया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। अब हम इसका पहला पार्ट करते हैं सॉल्व, जिसमें हमें दिया हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। आइए इसे हल करें। तो हमें पहले इसमें क्वेश्चन को नोट करना होगा। हम नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को। हमें दिया हुआ है पहले पार्ट में साइन 60 डिग्री और इसके इंटू में है कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू में कोस 60 डिग्री। अब आपको प्रत्येक जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है उसका कोणों का जो मान है त्रिकोणमितीय अनुपात विशेष कोणों पर उनके मान लिखने हैं। तो उसके लिए सारणी आपको पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक सारणी बना देता हूँ, उससे आपको मान भर लेने हैं। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास ये जो सारणी है इसके आधार पर हम मान भरेंगे। सबसे पहले साइन 60 डिग्री का मान ये रहा साइन, और 60 डिग्री पर इसकी वैल्यू कितनी है √3/2। तो यहाँ लिख देंगे √3/2। इसके गुणा में है कोस 30 डिग्री का मान। कोस 30 डिग्री का मान भी कितना है √3/2 है, तो √3/2 भर दिया। प्लस साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन वाली जो लाइन है उसमें देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2, और इसके गुणा में कोस 60 डिग्री की वैल्यू, कोस 60 डिग्री का मान कितना है 1/2। इस तरह से हमने पहली बारी में सारे मान लिख लिए, जहाँ जहाँ पर जो मान थे वो हमने फिल कर लिए। अब इसे आगे सोल्व करेंगे। इसमें देखिए √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और बटा में 2 का 2 से गुणा 4, प्लस 1 और 1 का गुणा करेंगे 1, और बटा में 2 का 2 से गुणा 4। तो ये बन गया 3/4 प्लस 1/4। दोनों के बटा में 4 है तो जो हमारा एलसीएम है वो 4 आएगा, और ऊपर 3 और 1 का सिंपल जोड़ हो जाएगा। 3 और 1 4, 4/4 यानी हमारा आंसर आ गया 1। ठीक है, नोट कर लें इसे अपनी नोटबुक में। आई होप आपको सवाल ये समझ में आया है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में भी हमें कुछ इसी तरह का सवाल दिया हुआ है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हल करते हैं इस सेकंड पार्ट को। तो पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे सेकंड। हमें दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब प्रत्येक वैल्यू हमें चाहिए प्रत्येक कोण की, तो उसके लिए फिर से मैं सारणी बना रहा हूं। यहाँ पे आप इस सारणी को देख के मान फिल करोगे। सबसे पहले यहाँ लिखोगे 2 के गुणा में tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान इधर से देखेंगे 1 होता है, तो यहाँ लिख दिया 1, लेकिन इसके ऊपर पावर 2 लगी हुई है तो इसके ऊपर भी हम पावर 2 लगा देंगे। tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखा हुआ है, tan 45 का मान 1, तो इसके ऊपर स्क्वायर होने से यहाँ पर भी एक स्क्वायर का निशान लग जाएगा। प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस
30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का वर्ग हो जाएगा, इसके ऊपर वर्ग लगी है इसलिए, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान √3/2 और इसके ऊपर भी एक पावर 2 लग जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से ये सारणी हटा देते हैं और आगे सवाल करते हैं। वैल्यू हल करते हैं इसकी। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और 1 का 2 से गुणा 2। √3 का स्क्वायर खोलेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये आ गई हमारे पास मान। अब आप ये देखो ये दोनों वैल्यू एक जैसी है, एक प्लस की है दूसरी माइनस की वैल्यू है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गई, कट गई। तो हमारा फाइनल आंसर इसका आ गया 2, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इजी सा क्वेश्चन था, आसानी से आपने हल कर लिया होगा। नोट कर लें इसे अपनी नोटबुक में। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट, जहाँ पर हमें दिया हुआ है कोस 45 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। हल करते हैं इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले हम नोट करेंगे क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कोस 45 डिग्री और इसके बटा में है सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, अब हम इस टेबल की सहायता से इसमें मान फिल करते हैं। ऊपर है कोस 45 डिग्री, तो कोस 45 का मान 1/√2, यहाँ नोट किया हमने 1/√2, और इसके अपोन में सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो यहाँ लिख दिया 2/√3, और प्लस में कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। ठीक है, अब इसे हम आगे हल करेंगे, तो उसके लिए ऊपर वाली वैल्यू तो 1/√2 एज इट इज आ जाएगी। उससे पहले हम यहाँ सारणी इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसकी अब यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से हटा दिया। और इसके बाद अब हम देखो ऊपर वाला जो ये 1/√2 है एज इट इज आ गया, और नीचे क्या होगा, इसके बटा में हम 1 लगा लेंगे। अब दोनों बटे वाली संख्याओं का अगर हम देखेंगे सॉल्यूशन तो कैसे आएगा, बटरफ्लाई रूल यहाँ पर लगाएंगे। बटरफ्लाई रूल क्या कहता है कि आप नीचे वाली बटे वाली संख्याओं का आपस में गुणा करो, √3 का 1 से गुणा करोगे तो √3 आ जाएगा, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का गुणा 1 से 2 प्लस 2 का गुणा √3 से तो 2√3। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये एक संख्या है, एक संख्या ये है, दोनों एक दूसरे के बटा में है, तो बटे वाली संख्या जो नीचे वाली बटा है वो गुणा में चली जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/√2 और गुणा में आएगा 2 + 2√3 और बटा में √3। ठीक है, एक चाहें तो हम आगे स्टेप और लिख सकते हैं इसमें। हमारे पास जो ये वैल्यू आई है यहाँ पर 2 और 2 दोनों 2 में से हम एक 2 कॉमन लाकर इस नीचे वाले √2 से काट सकते हैं। ठीक है, तो काटेंगे, इसमें देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अगला स्टेप में यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 1/√2 एज इट इज़, और गुणा में इसके इसमें से 2 कॉमन ले लें अगर, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा और प्लस में √3 बच जाएगा, और इसके बटा में बच गया √3। अब देखो √2 से अगर इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा √2, क्योंकि 2 की वैल्यू क्या होती है, √2 गुणा √2, 2 बार √2 होता है, तो एक बार से तो √2 कट जाएगा और एक बार वाला बच जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर इसका क्वेश्चन का आने वाला है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे। हमारे पास फाइनल आंसर आएगा √2 और ब्रैकेट में 1 + √3 और इसके बटा में √3। ये हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो गया। ठीक है, नोट कर लें इस क्वेश्चन को भी आप अपनी नोटबुक में। इसके बाद हम इसका अगला पार्ट करते हैं चौथा, जिसमें हमें दिया हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री और बटा में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। काफ़ी लंबी इसमें वैल्यू है हमारे पास, तो हल करने का मेथड हमारा सेम रहेगा। पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है साइन 30 डिग्री
प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, और इस पूरी वैल्यू के बटा में है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। एज इट इज़ हमने यहाँ इसको उतारा है। अब हम क्या करेंगे, इसका अगला स्टेप हमारा होगा इनके मान निकालना, इनके मान रखना। तो उसके लिए हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी फिर से। अब देखो आप यहाँ पर एक एक करके मान रखोगे। ये बीच वाला जो बटा है वो पहले बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ऊपर सबसे पहले साइन 30 का मान, साइन थीटा के सामने 30 डिग्री में दिया हुआ है 1/2, ये साइन 30 का मान हो गया। फिर आगे प्लस का निशान टेन 45 डिग्री, टेन 45 का मान 1 होता है, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए 1 होता है। फिर माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक और 60 डिग्री के सीध में या नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 2/√3, ठीक है। इसी तरह से हम नीचे वाली वैल्यू रखेंगे सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, और फिर इसके बाद प्लस कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान 1/2, और प्लस में टेन 45 कोट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, कोट 45 का मान 1। ओके, अब यहाँ सारणी से हमने मान सारे उतार लिए हैं, तो सारणी को यहाँ से हटा देते हैं और अब इस क्वेश्चन को आगे हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बीच वाला जो बटा है वो बना लूँगा मैं। उसके बाद ऊपर वाली इस वैल्यू, तीनों वैल्यू को हम देखेंगे इनका सल्यूशन क्या होगा। ये वाली संख्या, इसके बटा में कोई नंबर नहीं है तो हम बटा में 1 लिख देंगे इसके। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हम बटा में 1 लगा देंगे ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। अब इन तीनों संख्याओं को हमने सोल्व करना है, जोड़ना या घटाना है, तो देखते हैं। तो इसका रूल क्या होगा, नीचे वाले जो नंबर हैं उनका आपस में गुणा करो। 2 का, 1 का और √3 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2√3 आ जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्या आएगा, ऊपर वाली वैल्यू अब आप देखो, इसके 1 के बटा में √2 तो है, बाकी के ये दोनों नंबर हैं, इनका गुणा इससे हो जाएगा। यहाँ पर रूल ध्यान रखिए, तीनों अलग अलग नंबर हैं। 1 के बटा में 2 तो आ गया, आया क्या नहीं है, ना तो 1 आया ना √3 आया, इन दोनों का गुणा इस 1 से कर दो, तो 1 गुणा 1 1 होता है, 1 का गुणा √3 से करेंगे तो √3 ही आएगा, ठीक है। दोबारा समझिए, नीचे 3 अंक है हमारे पास, 2, 1 और √3, इन तीनों का गुणा किया तो ये 2√3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इस 1 के बटा में 2 तो है, लेकिन इसके अलावा के जो 2 नंबर हैं जैसे 1 और √3, इसके बटे वाले को छोड़ दो, बाकी दोनों से इस 1 का गुणा कर दो। 1 का गुणा 1 से किया 1, और 1 का फिर आगे √3 से करेंगे तो √3। सेम आगे अब हम प्लस का सिंबल लगाएंगे और फिर देखेंगे इस 1 के बटा में 1 आ गया, 1 को छोड़ दो, बाकी दोनों से गुणा कर दो इस 1 का, तो 2 एकम 2, 2 का √3 से गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, अब 2 के बटा में √3 आ गया, √3 को छोड़ दो, बाकी के इन दोनों संख्याओं से 2 का गुणा करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। सेम ऐसे ही अब हम नीचे वाली संख्याओं के लिए करेंगे, √3 का, 2 का और 1 का गुणा करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, 2√3। अब 2 के बटा में √3 आ गया, इसका मतलब अब हम देखेंगे 2 का गुणा बाकी दोनों से गुणा करेंगे, 2 का गुणा 2 से किया 4, 4 का 1 से किया 4, 4 आ गया। प्लस का निशान 1/2, तो बटे में 2 है, इसको छोड़ दो, बाकी दोनों से इस 1 का गुणा करो। 1 का गुणा √3 से करेंगे तो √3, √3 का 1 से करेंगे तो √3 ही रहेगा। फिर आगे प्लस 1 के बटा में 1 है, तो इन दोनों नंबर्स का इस 1 से गुणा करेंगे, 2 का 1 से गुणा किया, 2 एकम 2, 2 का √3 से करेंगे तो 2√3। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम आगे हल करेंगे। हल क्या है इसमें देखिए, √3 और 2√3 दोनों प्लस के हैं तो 3√3 बन जाएगा, कितना, 3√3, और माइनस में 4, इन दोनों को सोल्व करके 3√3 बना लिया और ये हो गया माइनस में 4। और इसके बटा में क्या है, इसके बटा में हमारे पास है 2√3,
3। ठीक है, अब ये अगर नीचे वाला नंबर देखो, बटे के नीचे बटा है, एक स्टेप अगर कम करना चाहें तो क्या करेंगे, इसके बटा में ये वाला नंबर है तो ये वाला नंबर आगे गुणा में जाएगा तो चेंज हो जाएगा। ये वाला 2√3 जो है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, 2√3, और नीचे वाले की कैलकुलेशन साथ में हल कर देते हैं। देखो 4 का 4 और √3 एक बार प्लस का, फिर एक बार 2√3 ये भी प्लस का, तो प्लस के हो गए 3√3। ठीक है, अब यहाँ ये दोनों आपस में कट जाएंगे, हम इसको लिख लेंगे आगे जो बचा हुआ है हमारे पास बच गया 3√3 माइनस 4, और इसको भी कुछ ऐसा ही लिख लेंगे, 3√3 प्लस 4 लिख देंगे, 3√3 प्लस 4। आप चाहो तो इसे और आगे हल कर लो, अदरवाइज आप इसी को ही आंसर बना दो। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया है। नोट कर लें इसे अपनी नोटबुक में। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और बाकी की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, प्रश्नावली 8 से संबंधित 8.1, 8.2 या 8.3 से संबंधित कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं सॉल्व, तो सभी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां इसका, जहां हमें दिया हुआ है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, और बटा में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, और इन सब के बटा में हमें वैल्यू दे रखी है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब हम इसमें मान रखेंगे, और मान रखने के लिए हमें एक बार टेबल की सहायता लेनी पड़ेगी, तो टेबल बना लेते हैं साथ में। तो आप इस टेबल में देखिए बच्चों, इसके हिसाब से मान रखिए। पहले मैं ये बटे का निशान लगाऊंगा, उसके बाद ऊपर की वैल्यू देखिए 5 गुणा कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस 60 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 इसका कर दिया स्क्वायर, प्लस 4 गुणा सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, 2/√3 इसका भी क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 का भी वर्ग हो गया। नीचे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान और कोस 30 का मान हम इसमें रख के उनका वर्ग करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे साइन 30 का मान 1/2 और उसका भी वर्ग हो गया, प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2, सारणी से देख लीजिए, कोस 30 का मान √3/2, उसका भी वर्ग कर दिया। अब यहाँ से ये सारणी हटा देते हैं और सवाल को आगे हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला बीच वाला बटा मैं यहाँ एडवांस में बना रहा हूँ। अब ऊपर वैल्यू देखिए 5 गुणा 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा, ठीक है, प्लस 4 गुणा 2/√3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1/2 का होल स्क्वायर खोलेंगे 1/4, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। अगले स्टेप में फिर से ये बीच वाला बटा, ऊपर वाली संख्याओं में इनका अगर गुणा देखें तो 5 का गुणा 1 से होगा, 5 एकम 5 और बटा में 4, प्लस 4 का गुणा 4 से होगा, 4 चौके 16, 16/3, और माइनस में 1 को हम 1/1 लिखेंगे, ठीक है। नीचे दोनों का सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा, दोनों का हर बराबर है, 4 और 4 है तो यानी कि 4 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 + 3। इसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए बच्चों, ये बीच वाली जो बटे वाली लाइन है ये पहले लगा देता हूँ, और नीचे देखो 1 और 3 का जोड़ 4, 4/4, ये नीचे वाली वैल्यू आ गई। ऊपर 3 अलग अलग संख्याएं हैं तो तीनों संख्याओं का कैलकुलेशन पहले भी हमने किया था। बटे वाली संख्याओं में क्या होता है, बटे में जो नंबर है उनका आपस में गुणा,
4, 3 और 1 तीनों का गुणा करेंगे, 4 तिये 12, 12 एकम 12, तो बटा में इसके आ गया 12। अब ऊपर 5 के बटा में 4 तो आ गया, बाकी के जो 2 नंबर है उनसे गुणा हो जाएगा 5 का। 5 का गुणा 3 से करेंगे, 5 तिये 15, 15 एकम 15, यहाँ आ गया 15 प्लस ये वाला सिंबल यहाँ लगा दिया। अब इसके बाद 16 के बटा में 3 है, तो 3 को छोड़ दो, बाकी के 4 और 1 से 16 का गुणा कर दो, 16 चौके 64, 64 एकम 64, तो ये आ गया 64। फिर माइनस, फिर इसके बाद इस 1 के बटा में 1 है, तो बाकी के 4 तिये 12, 12 का गुणा हो जाएगा 1 से 12। अब यहाँ पर देखो ये बटा में 4 बटा 4 यानी ये कट कर 1 बन जाएगा, तो ये 1 होने का मतलब क्या हुआ, ये सारा मान यहाँ से हट गया, इसका वैल्यू 1 आ गया। किसी भी नंबर के बटा में अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब वो बटा खत्म हो जाता है उसका, तो ये वाली लाइन यहाँ से हम फिनिश कर देंगे। हमारा यहाँ पर सवाल बटे वाला पार्ट ये खत्म हो गया, ओनली हमारे पास ये वाली कैलकुलेशन बची है। तो इसको देखो कैसे करोगे, बटा में 12, ऊपर क्या आएगा 15 भी प्लस के, 64 भी प्लस के, और माइनस के कितने हैं 12, तो ये 12 आप इस 15 में से घटाओगे तो 3 बचेंगे, प्लस के 3 और 64 जोड़कर हो जाएंगे 67। 67 बटा 12 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।